नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत तनुज नागपाल जी उपस्थित हैं। महाराज ने इनको बहुत सेवाएं बख्शी हैं। आइए हम सब इनके सत्संग सुनते हैं, गुरु महाराज की उस्तक सुनते हैं इनसे। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनु जी, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल आ रही है आवाज क्लियर विजिबल? हाँ जी, यू आर ऑडिबल, यू आर विजिबल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब अंकल ने जो बोला है ना, मन ना ऐसे भर गया कि इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, वो भी गुरु जी की वजह से। समझ नहीं आ रहा, मेरे पास वर्ड नहीं, अब स्टार्ट कैसे करूं मैं इतना अंदर से भावुक हो गया हूँ। तो पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा, अपनी संगत बनाया, फिर सेवा में लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो स्टार्टिंग में करता हूँ, शॉर्ट में करूंगा, मेरे को पता है सत्संग शॉर्ट में ही अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो स्टार्टिंग में बताता हूँ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। ये कोई आज से 3 साल पहले 2022 की बात है। 12 जून 2022 को। नहीं, उससे पहले बताता हूँ, हमारे यहाँ पड़ोस में ना एक आंटी ने सत्संग करवाया था। तो उस टाइम हम यहाँ पे नहीं थे, लोकल घर पे। तो उन्होंने मेरे मिसेस को बोला कि ऐसे ऐसे है। तो मेरे मिसेस सत्संग सुनने लग गए, मंत्र जाप करने लग गए, सब कुछ होने लगा। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था एक्चुअली। मैं, जो कहते हैं ना कि प्रूफ चाहिए था, प्रूफ भी नहीं था एक्चुअली। मेरे मन में था कि मैं किसी इंसान को कैसे पूज पाऊंगा, जब भगवान हमारे सामने है। शिव जी को हम जानते हैं, इस स्वरूप में आते हैं, राम जी इस स्वरूप में है, कृष्ण जी इस स्वरूप में है, माता रानी इस स्वरूप में है। मैं किसी इंसान को कैसे पूजूंगा? और उस टाइम कुछ ऐसा माहौल बना हुआ था कि बाबा वगैरह जो है उनके बारे में कुछ काफी चीजें नेगेटिव हो रही थी। तो मन में कभी नहीं आ रहा था मैं ऐसे किसी गुरु को अपनाऊंगा या पूजूंगा। तो वो तो गुरु जी की मर्जी थी, वो क्या करना था। तो फर्स्ट टाइम हम जब दिल्ली गए, दिल्ली एक्चुअली मेरे इन लॉज हैं। ये जून 22 की बात है। तो मिसिस का तो कनेक्शन जैसे बन रहा था, तो उन्होंने बोला कि हम बड़े मंदिर चलेंगे। तो बड़े मंदिर जाना था, ठीक है, ओके। लेकिन करते करते बहुत लेट हो रही, शाम हो गई। और मेरे मन में था कि यार मैं क्यों जाऊं ऐसे। और जैसे अब तो अलग कर दिया, गुरुजी ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। उस टाइम मेरा जो नेचर था कि चलो ब्रदर इन लॉ के साथ बैठेंगे, शाम को एंजॉय करेंगे, खाएंगे पियेंगे और मस्ती मारेंगे। नेक्स्ट डे मेरे को जाना था वापस। तो लेकिन मिसेज ने जिद पकड़ ली कि जाना है बड़े मंदिर। मैं अंदर से कह रहा था क्या यार, ऐसे नहीं। तो मैं बड़े बेमने मन से गया वहां पे, बड़े मंदिर। और जैसे वहां मंदिर गया, तो मंदिर में जाके वाइब्स तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा मेरे को जाके, लेकिन कनेक्शन नहीं बना गुरु जी के साथ। तो वहां से मंदिर से आगे जन्नत की तरह लगा, अच्छा लगा, आगे हमने एंजॉय किया। नेक्स्ट डे नंगल वापस आ गया घर, अपने होम टाउन। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ऐसा कनेक्शन बनना शुरू हुआ, गुरुजी ने अपनी तरफ खींचा। और गुरुजी ने इतना जोड़ दिया कि हर वक्त बस गुरुजी 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 ऐसा हो रहा था। वो समझ नहीं आया कैसे उन्होंने किया, क्या किया। लेकिन मैं, जैसे मेरे मन में था कि मैं किसी एक इंसान को कैसे पूजूं। लेकिन गुरुजी ने बता दिया कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं भगवान हूं, मैं महाशिव हूँ। तो नेक्स्ट फिर उसके नेक्स्ट मंथ ही में फिर दिल्ली जाने का एक बार फिर ऐसी मौका पड़ा। तो वहां पे किसी संगत आंटी ने मिले हमें, तो उन्होंने हमें एक स्वरूप दिया। ये 6 जुलाई की बात है, 5 जुलाई की बात है। 6 जुलाई को हमारे घर में गुरुजी विराजमान हुए, ऐसे स्वरूप हमारे घर आए। और साक्षात अब गुरुजी हमारे घर में ही है। तो वो आप देख रहे हो जो उसपे ऊपर चोला डाला हुआ पिंक वाला, वो फर्स्ट स्वरूप था हमारे घर में। और ब्लेसिंग बहुत सारी मिली, बहुत सारे ब्रेसलेट्स दिए। फर्स्ट टाइम ही ऐसे हुआ कि बस गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया। तो सत्संग स्टार्ट करते हैं। सत्संग तो ऐसे बहुत बनते गए, बहुत बनते गए। तो स्टार्टिंग में हम, जैसे अभी गुरुजी ने जोड़ा नहीं था अपने साथ, तो हम
5 फ्रेंड्स हैं, तो हमारे ये पास में ही है, अप्रोक्स 35 किलोमीटर है नैना देवी माता, तो शक्तिपीठ है, सबने सुना होगा। तो वहाँ हम मंथली जाते थे, महीने में एक बार, जेठा मंगलवार होता है ट्यूसडे, उस ट्यूसडे हम जाते थे मॉर्निंग में। तो 5 फ्रेंड्स हैं, तो उसमें से उस दिन मेरी टर्न थी अपनी गाड़ी लेके जाने की। पांचों वन बाय वन अपनी अपनी गाड़ी लेके जाते थे, उस दिन मेरी बारी थी गाड़ी लेके जाने की। तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो एक रास्ता हमारे यहाँ, उसमें रास्ते में कुछ ऐसा है कि वो सिंगल रोड है और वन वे है। तो उस रोड पे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ अपनी साइड से ही, लेकिन रॉन्ग साइड से, मीन्स वन वे था, तो दूसरी साइड से एकदम गाड़ी आई, और आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि वो सड़क कितनी छोटी है। हिल में आप जानते हो वन वे में क्या होगा, वो इतनी थी कि दूसरी गाड़ी निकलना तो बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन मेरे को दिखाई ही नहीं दी गाड़ी वो कहाँ गई और कैसे वो क्रॉस कर गई। और जैसे गाड़ी गुरुजी ने श्रिंक कर दी, और मेरे साथ में बैठे फ्रेंड्स ने बोला, कह रहे क्या बात है, गाड़ी तू स्टंट कर रहा है? तो मैंने कहा मेरे को गाड़ी नहीं दिखाई दी। वो भी हैरान, मैं भी हैरान, लेकिन वो जय माता दी कर रहे थे, मैं जय गुरु जी कर रहा था। वो समझ गया था कि गुरु जी ने अब अपने मेहर दिखानी शुरू कर दी है, अपने साथ पूरा कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। वो मेरा पहला सत्संग था। तो उसके बाद तो सत्संग ऐसे बनते गए। फिर मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, वो सत्संग बहुत सारे हैं। और एक सत्संग हुआ कि मेरी छोटी बेटी के मम्स, जैसे मम्स निकलते हैं बच्चों के, वो मम्स निकल आए। तो यहाँ जैसे नॉर्मली बड़े कहते हैं कि झाड़ा करवा दीजिए, इसको झाड़ना है, एक मंदिर लेके जाना है, कुछ करना है। मैंने कहा नहीं, मेरे को एक छोटा पॉकेट वो स्वरूप मिला था, उसका लॉकेट स्वरूप, मैंने उसी से अपनी बेटी के दोनों तरफ मंत्र जाप किया, और 2 और 3 दिन में वो मम्स खत्म हो गए, और उसको कुछ भी नहीं हुआ, ना बुखार हुआ, ना कोई पेन हुई, ना कुछ हुआ। गुरुजी पर विश्वास रखो ना, तो सारी बीमारियां सब कुछ ठीक हो जाएगी। इवन बीमारी ही नहीं, हमारे कर्म, हमारे कष्ट भी कटते हैं उसमें, और बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। लेकिन उसमें आपके विश्वास पक्का और अटल होना चाहिए, सच्चा चाहिए विश्वास। गुरु जी, उसके बाद संगत जी मैं बताता हूँ, फिर हमने सत्संग सुनने शुरू किए यूट्यूब पे। मैं और मेरे मिसेस एकदम से इतने कनेक्ट हो गए कि हम सत्संग सुनने शुरू कर दिए। डेली हमारे मॉर्निंग टीवी लगता है, तो सत्संग स्टार्ट यूट्यूब पे, मम्मी भी बहुत कनेक्ट हो गए। तो एक सत्संग सुन रहे थे आंटी का, तो वो आंटी ने बोला कि अ, एक दिन उनके हाथ में ना, यहाँ कलाई में, या सॉरी पाम में, उनके एक नस ना चलने लग पड़ी, पेन होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, वीडियो बनाई, डॉक्टर ने बोला ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन जब रात को वो सोई आंटी, और मॉर्निंग में ड्रीम आया उनको कि गुरुजी कह रहे हैं कि जब टैटू बनाते हो तो दर्द नहीं होती है, जब मेरा ओम बढ़ रहा है दर्द हो रही है। तो नेक्स्ट डे उन्होंने, आंटी ने देखा तो उनके ओम बन गया। वो इतना मन में आया एकदम से, पता नहीं क्या हुआ मन में कि गुरुजी ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता क्या? और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, एक दिन मैं शॉप पे बैठा, और मेरी मिडल फिंगर पे इतनी पेन हो रही थी कि मैं सोच रहा था ये क्या बीमारी है, ये क्या मुसीबत है। मैं ऐसे बोल रहा था कि क्या मुसीबत है, गुरुजी माफ करें मुझे। तो कि अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लाइन में लगूंगा, मेडिसिन लूंगा, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। पत्नी इतनी बुरी तरह से पेन हो रही थी कि फिंगर, मेरे को उसने समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे रात को सोए और मॉर्निंग में उठा तो दर्द फिर भी हो रही थी। मैंने जैसे ही देखा वहां पे ओम बन गया नस में, और ओम बना तो उसके 5 से 10 मिनट के अंदर वो पेन भी चली गई। और गुरुजी आज भी वो ओम है, और उसमें स्वरूप बनते हैं इन्हीं फिंगर्स में, 7 से 8 फिंगर्स में स्वरूप बनते हैं, और एक्चुअल में है। और यहाँ संगत में भी देखे हुए हैं कईयों ने। तो गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं ना, कि अब तो जैसे वो अभी शब्द चल रहा था कि सतगुरु मेरा मेरे नाल है, वही है, सतगुरु हमेशा हमारे साथ है। आपके भाव होने चाहिए उनको साथ में रखने के, या गुरुजी के साथ जुड़ने के। सो नेक्स्ट बताता हूँ, डुगरी मंदिर का बताता हूँ कैसे था डुगरी मंदिर। हम जब फर्स्ट टाइम गए थे डुगरी मंदिर, मैं, मम्मी थे मेरे, दीदी, जिया जी, और मिसेज, दोनों बेटियां, हम बड़े मंदिर गए। हम यहाँ से निकले थे अप्रोक्स 1 बजे करीब, लेकिन यहाँ से टाइम लगता है अप्रोक्स 2.5 से 3 घंटे लगते हैं डे टाइम। तो हम जा रहे हैं, तो फर्स्ट ब्लेसिंग हमें क्या मिली कि ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, और मेन रोड पे बहुत बड़े साइज का मोर
पूरी रोड क्रॉस करके गया मेरी गाड़ी के ऊपर से, और पंख पूरे पीछे लटक रहे थे उसके, और पूरी सड़क उसने क्रॉस की। वो पहली ब्लेसिंग थी, लेकिन उस टाइम समझ नहीं पाया, ये चीजें बाद में समझ आती हैं क्या चीजें हैं। तो मंदिर पहुंचे, और मंदिर पहुंचने से पहले, जबकि 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, एक टर्न हमने गलत लिया, सिर्फ एक टर्न, और जा वहीं रहे डुगरी मंदिर ही। लेकिन हमें जब पहुंचाया तो 4.5 घंटे हमें लग गए पहुंचने, और मंदिर बंद हो गया। हम पहुंचे थे कोई 4:30-5 बजे के करीब पहुंचे वहां पे, और 4 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है गेट। तो हमने गाड़ी खड़ी की जहाँ पे, तो सेवादार अंकल बोले, अंकल मंदिर तो बंद हो गया होगा। मैंने कहा हम इतनी दूर से आए हैं फर्स्ट टाइम। कहते आप ऐसा करो, आप गेट पे जाके सेवादार को रिक्वेस्ट कर देना, अगर गुरुजी ने चाहा तो आपको दर्शन हो जाएंगे। हम भागे भागे गए मंदिर गेट के आगे। तो हमने जैसे बोला उनको कि रिक्वेस्ट की है, ऐसे फर्स्ट टाइम, हमें नहीं पता था। तो कह रहे नहीं, मंदिर तो बंद हो चुका है, अब आप नेक्स्ट मंथ आना। मन बहुत उदास हुआ, और मिसेस तो रोने लग गए, आंखों में आंसू। मन मेरा भी उदास था, लेकिन मैं रो नहीं पाया सबके सामने। हम एक साइड पे खड़े हो गए। तो इतनी देर में एक अंकल आए, वही वाले जिन्होंने हमें भेजा था, पार्किंग मिले थे। तो वो अपने साथ ले गए, उन्होंने हमें ब्लेसिंग्स दी, पॉकेट स्वरूप दिए, और अपने साथ लंगर प्रसाद वहां पे खुद करवाया। और इतना लंगर था वहां पे, मिला हमें, और लंगर खत्म हो चुका, उसके बाद भी हम लंगर इतना मिला कि हमें पैक करके भी दे दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है जैसे हमारे साथ हुआ उस दिन, गुरु जी ने ब्लेस किया। और लंगर में इतना सारा घुस दिया कि हम एक रोटी प्रसाद उठाते तो नीचे से और रोटी प्रसाद निकल आती। इतना रजा दिया गुरु जी ने, पेट भर गया हमारा, और पैकिंग में इतना सारा दे दिया। वो हमारा फर्स्ट डे था डुगरी का। और उसके बाद हम मंदिर के गेट के आगे खड़े हो गए, और इतने इमोशनल थे, इतने भावुक थे कि आंखों में आंसू चल रहे थे कि क्या हो रहा है ये। तो ऊपर शब्द चल रहे थे और हम नीचे खड़े थे। तो इतनी देर में एक सेवादार आए वहां से, ऊपर से मंदिर दरबार से। उनके हाथ में इतना बड़ा रोजेस का बुके, आते ही उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाया और वापस चले गए। और जैसे ही मेरे हाथ में, पूरे ग्रुप में खड़े हैं, सिर्फ मेरे हाथ में पकड़ाया उन्होंने, और आंखों में आंसू थे। गुरुजी ने, मैं बयान नहीं कर पा रहा कि उस टाइम मेरे साथ क्या हो रहा था। स्पेशल गुरुजी ने अपने दरबार से मेरे लिए बुके भेजा, रोजेस का इतना बड़ा, और आंखों में आंसू थे। हम 10-15 मिनट वहां खड़े रहे। फिर एक सेवादार आके ऊपर से बोले कि गुरुजी की आज्ञा है, अब आप जाओ। वो गुरुजी वहां टेस्टिंग कर रहे थे हमारी, कि हम सिर्फ अंदर आने के लिए, दर्शनों के लिए आए हैं, कि गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था हमें। ये समझ नहीं आया मेरे को, लेकिन ये चीजें बाद में समझ आई कि क्या होता है। तो उसके बाद तो हमारा रेगुलर हो गया मंदिर जाना। कई बार तो ऐसा होता है ना, संगत सोचती है यार वहां जाते हैं, रश था या भीड़ थी, दर्शन नहीं हुए अच्छे से, या दर्शन होने नहीं दिए, तो हम नहीं आएंगे, या नेक्स्ट टाइम नहीं जाना हमने। लेकिन वो शायद टेस्टिंग थी कि हम क्या करें। और उसके बाद तो हम फिर रेगुलर ही हो गए वहां जाने के लिए। तो ये भी एक सत्संग बना था। उसके बाद फिर इतना कनेक्शन बन गया, कि इतना विश्वास हो गया, गुरुजी ने बना दिया हमारा, कि मैंने मंदिर में, जैसे मंदिर में नॉर्मली सबके घर में मंदिर है, होता है, और मंदिर में सब भगवान की फोटो लगी होती है, स्वरूप जैसे बोलते हैं, स्वरूप लगे थे। तो मैंने एक दिन क्या किया, मैंने सारे स्वरूप उठाए, और एक बास्केट में डाल दिए, और गुरुजी का पूरा दरबार लगा दिया। उस टाइम ये गद्दी नहीं थी, लेकिन गुरुजी का दरबार हमने बना दिया। और सारे स्वरूप मैंने दूध से धो के, हमारे यहाँ नहर है, वहां पे मैंने विसर्जित कर। वो इसलिए शायद गुरुजी ने चाह करवाया कि भटकन बिल्कुल खत्म कर दो आप। सब कुछ गुरुजी ही हैं, चाहे वो कृष्ण जी हैं, चाहे राम जी हैं, चाहे माता रानी है, कुछ भी है, कोई भी है, सब गुरुजी के ही अंश हैं, या गुरुजी में से निकले हैं। और महाशिव तो महाशिव है, वो गुरुजी है हमारे। तो नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था हमारे साथ। नेक्स्ट, उस टाइम अभी संगत में थे, तो एक ट्रेजडी हुई हमारे घर में। मम्मी, मॉर्निंग में मम्मी, 4, 4:30, 4:15 की बात है, उनको अटैक हुआ। और घर में सबसे क्लोज मैं ही था, क्यों, ब्रदर मेरा बॉम्बे होता है, वो भी मुंबई आश्रम में है सेवादार। और एक सिस्टर है बड़े, वो मैरिड है। तो
मैं ही हम मम्मी पापा के साथ मैं हमेशा रहा हूँ और मेरे साथ बहुत अटैचमेंट थी। अटैचमेंट तो सारे बच्चों के साथ है, लेकिन कुछ मेरे को इसलिए फील होता है कि मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ। तो मम्मी को अटैक हुआ, हम मंदिर गए, हॉस्पिटल गए, लेके गया मैं उनको सुबह, और मंत्र जाप चल रहा था गाड़ी में, और हार्डली 10 मिनट नहीं हुए होंगे, मम्मी को गुरुजी ले गए। और दुःख तो बहुत हुआ, लेकिन उस टाइम समझ में आया कि क्या हुआ है। ये गुरुजी का ये भी एक था कि अगर मम्मी को कुछ ऐसा हो जाता कि वो बेड पे ही रह जाते, तो वो कौन करता उनकी, वो कैसे अपना वो करते। तो गुरुजी ने उनको इतना इजी वे में लेके गए ना, पता ही नहीं चला, और गुरुजी अपने साथ ही उनको ले गए। ये मेरे को ड्रीम में भी दिखा दिया गुरुजी ने। सो इतना पक्का कर दिया कि नहीं, गुरुजी है ना, मम्मी वहीं है, हमने भी वहीं जाना है, सबने वहीं जाना है, तो अपने कर्म ऐसे करो कि दोबारा जन्म ऐसा ना लेना पड़े कि दोबारा इंसानी जोनी में आने के लिए आपको फिर वही 84 वाला गेट खेलना। सो या तो ऐसा कर्म हो कि नेक्स्ट जन्म भी आपका फिर यही बने इंसान में, या फिर सीधा मुक्ति हो, मोक्ष में जाएं। तो एक सत्संग और सुनाता हूँ मैं। हम्म, मैं और मेरे मिसेज और छोटी बेटी और मेरे जिया जी, हम डुगरी मंदिर गए। तो उसके बाद हमने जाना था लुधियाना में, लुधियाना हमारी कोई मीटिंग थी, वहां जाना था। तो पहले मैंने कहा पहले हम डुगरी मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम लुधियाना जाएंगे। अभी इनका जीजा जी का मेरे बिलीव नहीं है था, अब तो है, लेकिन उस टाइम वो कनेक्ट नहीं थे, गुरु जी ने जोड़ा नहीं था अपने साथ। तो हम मंदिर गए, मत्था टेका, और वापस जैसे आने लगे, वीआईपी पार्किंग है उस टाइप से, साइड से हमें निकाला उन्होंने, सेवादारों ने, और गांव की तरफ से वहां पे अभी निकले ही थे कि जस्ट एक साइड पे एक अंकल बुजुर्ग से खड़े थे, वो सरदार जी मिले मेरे को। उन्होंने हाथ दिया, मैंने सोचा शायद उन्होंने लिफ्ट लेनी हो, कहीं आगे जाना हो। तो मैंने गाड़ी रोकी, तो वो बोल रहे कि मैं गुरु जी के साथ पढ़ता था, ऐसी उन्होंने कुछ वर्डिंग बोली कि मैं गुरु जी के साथ पढ़ता था। मैंने गाड़ी से ही मत्था टेका और गाड़ी एकदम साइड पे लगाई, और दोनों पैरों को उनको एक हाथ से ऐसे चरण स्पर्श किए। जुत्ती पंजाबी जुत्ती डाली थी उन्होंने, लंबे से थे, और डार्क ग्रे कलर की उन्होंने सॉक्स डाली थी। फिर बातें शुरू हुई, आप क्या करते हो, मैंने बताया ऐसे ऐसे। फिर मेरी मिसेज से बात हो रही है, वो कह रहे मेरे पेरेंट्स तो रोहिणी रहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बोला रोहिणी में रहते हैं, रोहिणी में तो मैंने इस चीज की इनोग्रेशन की है, फिर यहाँ इनोग्रेशन की है, और लग नहीं रहे थे कि वो इस टाइप के हों। लेकिन उन्होंने जब बोला ना ऐसे, तो उस टाइम समझ नहीं लगी चीजें, बाद में समझ आई कि फिर उन्होंने क्या बोला। इनोग्रेशन करने वाले कौन थे, गुरु जी। तो मेरे को उन्होंने जप्फी डाली, उन्होंने हक किया इतने जोर से, और उन्होंने बोला कि मेरे को निर्मल ही समझो। ये मैंने नहीं सुना, मेरी मिसेज ने सुना कि मेरे को निर्मल ही समझो। तो और जाते जाते उन्होंने ऐसे हाय बाय किया और स्माइल दी, हम निकल गए। रास्ता बताया उन्होंने, 4-5 गांव बताया कि ऐसे ऐसे निकलोगे आप, वहां पहुंच जाओगे रोड पे। तो उन्होंने बाय की ऐसे और स्माइल दी, हम निकल गए वहां से, मत्था टेका, मैंने निकल गए। तो ऐसे अब जा ही रहे थे कि रास्ते में, तो मैंने जिया जी को बोला, जिया जी, मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरु जी कहते हैं कि अजमेर शरीफ बहुत ही पाक जगह है। तो बात हुई और चली गई बात वहां से। हम लुधियाना गए, लुधियाना अपना अटेंड किया फंक्शन, और वापस नंगल होम टाउन आ गए। मैं नेक्स्ट डे शॉप पे बैठा हूँ, और क्या होता है कि 3 साधु सामने से, यू मार्केट हमारी बनी हुई, ऐसे आ रहे हैं। और मैंने कहा लो, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, एकदम मन में आया जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। तो राउंड काट के आए, मेरे पास आए, मैंने सिंगल 1 रुपया दिया उनको, और इतने खुश हुए, इतने ब्लेस करके चले गए। 1 रुपए में 3 साधु थे वो, दिया मैंने उनको, ब्लेस करके चले गए। अभी थोड़े टाइम ही हुआ था, फिर ऐसे 3 आ रहे हैं। गुरु जी माफ करना अगर गलती हुई तो, जो मेरे माइंड में चल रहा है कि 3 साधु है। मैंने कहा लो जी, ब्रह्मा विष्णु महेश फिर से आ गए, ऐसी कुछ हुआ। और इतनी देर में एक ब्लैक चोले में पीछे से एक और बाबा जी आए, मैंने कहा लो, महाशिव भी आ गए। वो भी ऐसे राउंड काटा उन्होंने, मेरे पास आए, मैंने फिर उनको 1 रुपया दिया चारों को। तो वो भी ब्लेस करके स्माइल देके चले गए।
फिर इतनी देर में थोड़ी देर बाद एक और बाबा जी आए, साधु जी आए, तो हमारी साथ वाली शॉप पे खड़े हुए बाहर काउंटर पे। तो मैंने अपने उसको बोला स्टाफ को कि वो मेरे को पानी पिला रहा था। हम बात कर रहे थे, पानी पिला रहे थे। मैंने कहा यार आजकल ना नए नए बाबे बहुत आ रहे हैं। मैंने ऐसे उसको वर्डिंग बोली लड़के को, और इतनी धीरे थी कि आमने सामने बात करते ही सुनाई दे, पीछे किसी को सुनाने के लिए तो मैंने बोला नहीं था। तो इतनी देर वो मेरे पास आए दौड़ के, जैसे गुस्से में, हम नए बाबे नहीं हैं, अजमेर शरीफ से आए हैं। और जैसे ही उन्होंने बोला मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कांपने शुरू हो गया कि ये क्या उन्होंने बोल दिया, कि जबकि उनको सुनाई नहीं दे सकता था कि जिस हिसाब से हम बात कर रहे थे बिल्कुल क्लोज होके। यार ये आजकल नए बाबे बहुत आ रहे हैं। इतने वो आए और बोला हम नए बाबे नहीं हैं, अजमेर शरीफ से आए हैं। मेरे रोंगटे खड़े, मैंने उनको 1 रुपया दिया, फिर वही वो चले गए आगे। फिर मेरी खटका, मैंने कहा नहीं कुछ है, ऐसे नहीं हो सकता जो इन्होंने किया है। तो मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा तू फटाफट ना आगे सफाई कर, झाड़ू लगा दे, और जैसे ही बाबा जी आए तो उनको बाबा जी आए तो उनको बोलना कि बाबा जी आना 1 मिनट दुकान पे। तो वो सामने जैसे पहुंचे तो लड़के ने बोला बाबा जी आना, तो कह रहे आते हैं, आता हूँ। तो जैसे ही आए शॉप पे, तो मैंने फिर वही बात की। मैंने कहा बाबा जी आप अजमेर शरीफ से? फिर उन्होंने अजमेर शरीफ के बारे में बताना शुरू किया। आप मैं एक्चुअली में वो वर्डिंग पूरी भूल गया हूँ, शायद माइंड वॉश कर दिया गुरुजी ने, लेकिन कुछ 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 याद है कि उन्होंने बोला था कि वहां सोने का सिंहासन है, ऐसे ऐसे कुछ वर्डिंग बोली थी उन्होंने। तो और जैसे वो जाने लगे यहाँ से, अप्रोक्स 10 से 12 मीटर आगे गए होंगे, और उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा पीछे मुड़ के, और स्माइल दी और ऐसे बाय की। आप संगत जी, आप यकीन कर सकते हैं, कोई ऐसे साधु जा रहा हो, पीछे मुड़ के आपको स्माइल दे और ऐसे बाय करके जाए? वो जो उन्होंने किया ना, वो मेरे को डुगरी वाले अंकल जो मिले, उनकी पूरी कॉपी याद आई कि उन्होंने ही ऐसे किया था। तो उसके बाद जब रिलेट किया इन चीजों को, तो समझ में आया कि वो गुरुजी ही थे जो आए थे किस रूप में। तो ये मत सोचो कि गुरुजी नहीं है, सिर्फ स्वरूप में है, लेकिन गुरुजी आज भी साक्षात है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस भाव से उनको प्यार करते हैं, किस भाव से उनको जानते हैं, या किस भाव से उनको पूजोगे। तो बहुत सारे ऐसे सत्संग है कि पूरा दिन सुनाता रहूं आप। अ, उसके बाद गुरुजी ने सेवा में लिया, डुगरी सेवा में लिया, तो उसका सत्संग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले। उसमें बहुत सारे ऐसे सत्संग थे जो मैंने ही शेयर किए। तो जय गुरु जी। अंकल वो जो पहले के जो शेयर किए हुए थे ना, वो संगत जी दोबारा सुनना चाहती हैं। संगत हर रोज नई संगत आती हैं, प्लीज आप आराम से सुनाइए सारे। जय गुरु जी। ठीक ठीक है। सो फिर अच्छा चलो, मैं फिर दोबारा से वही सत्संग थोड़ा सा बीच में ऐड ऑन कर देता हूँ कि हम डुगरी जैसे जाते थे एज ए संगत। तो यहाँ मेरे को एक सेवादार ने बोला, वो भी संगत है, पहले सेवादार थे अब संगत में है। तो उन्होंने बोला कि आप सेवा में जाएंगे वहां पे? मैंने कहा नहीं, अभी हुक्म नहीं है। जैसे अपने स्टाइल में बोला मैंने, हुक्म नहीं है। लेकिन वो मेरी नादानी थी, बेवकूफी थी। फिर हम मंदिर पहुंचे मंदिर पहुंचे और वहां पे सेवादार बैठे थे, उस पे टेबल और चेयर पे काउंटर लगा के। और उन्होंने जैसे ही मेरे को देखा, शायद मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, तो उन्होंने सोचा ये सेवा में आ सकते हैं, या गुरुजी ने किया वो। तो उन्होंने मेरे को पूछा अंकल कौन से डे में सेवा करनी है? मैं कहा अंकल अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी हुक्म नहीं है। वही अपनी बेवकूफी नादानी बता रहा हूँ मैं, क्या हुआ था। तो मंदिर गए, मत्था टेका, वापिस आ गए। फिर मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि इतना जबरदस्त अंदर से हुआ कि नहीं, अब सेवा में जाना चाहिए। लेकिन गुरुजी ने ऐसे तो सेवा देनी नहीं थी, वो कुछ तो सिखाना था मेरे को। तो मैं तड़पा सेवा के लिए, जद्दोजहद में था कि किसी तरीके से सेवा मिल जाए, लेकिन नहीं। फिर ऐसा हुआ कि हमारे संगत में है, लेकिन वो एक वहां डुगरी मंदिर सेवा में भी है, सेवादार हैं बहुत अच्छे। तो उनके थ्रू मेरी सेवा गई अप्रोक्स 3 से 4 महीने बाद। तो सेवा में गए, बहुत खुश कि चलो सेवा मिल गई है, जय गुरु जी करते हुए चले गए। सेवा की वहां पे, हमारी सेवा मंदिर के बिल्कुल सामने उस टाइम वहां होल्डिंग थी संगत के लिए। तो
वहां पे सेवा की हमने 5 बजे तक अप्रोक्स सेवा हुई, और इतनी एनर्जी बना के रखी गुरुजी ने, जिसे मैं अपनी समझ रहा था, वो गुरुजी की दी हुई थी एनर्जी। तो बहुत मजा आया। वहां पे एक सेवादार थे, वो ना एंड में नीचे बैठ गए। तो मैंने कहा क्या हुआ अंकल, आप थक गए हो? कह रहे यार उम्र हो गई है मेरी अंकल। मैंने कहा कितनी उम्र है? उन्होंने अपनी उम्र बताई। मैंने कहा अंकल मैं भी ऑलमोस्ट आपके बराबर ही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, लगते नहीं हो। मैंने कहा मैंने ना किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया कि अंकल मैं ये खाता हूँ, आप भी ये खाया कीजिए। वो मेरी बेवकूफी थी कि ऐसे एनर्जी बनती रहेगी। तो ठीक है, मैं आगे कुछ घर वापस आ गए, घर आके मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। चलो नेक्स्ट सेवा थी जो उससे पहले, उसी मंथ, जब सेवा करके उसी मंथ मेरे को डेंगू हो गया। तो डेंगू हुआ तो 3 दिन मैं हॉस्पिटलाइज रहा। तो इतनी वीकनेस आ गई कि मैं बॉडी को अपने रिकवरी के लिए बड़ी टाइम लग रहा था, और बहुत वीकनेस थी बॉडी में। फिर सेवा में भी जाना था, मन था सेवा में जाना है। तो कुछ एक आदत भी है मेरी कि अगर किसी चीज को अगर करता हूँ तो फिर पैशनेटली उस चीज को मैं करता हूँ। सेवा में जाना है तो फिर मेरे को जाना है। सेवा में गए, और सेवा लंगर हॉल में लगी है एज ए सिक्योरिटी। तो मेरे से वहां पे, आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे कि मेरे से 1 से 2 घंटे नहीं खड़ा गया वहां पे। और मैं जगह ढूंढ रहा था कहाँ बैठूं, और आंखों में आंसू थे कि समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इतनी वीकनेस थी। और मैं अंदर ही इतना शर्मिंदा हो रहा था ना कि गुरुजी ये क्या हो रहा है सेवा में ऐसे। और मैं गुरुजी की तरफ देख रहा हूँ और माफिया मांग रहा हूँ, गुरुजी मेरी गलती तो यही है कि मैंने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दिया कि इसकी वजह से मैं सेवा कर पाया, लेकिन सेवा तो आप करवाते हो। मैं किसी और चीज में या मेरे में दम नहीं है कि सेवा हो जाए। सेवा करवानी है तो गुरुजी आप नहीं करवानी है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगी। मेरी आंखों में आंसू थे, मैं साइड ढूंढ रहा था कहीं बैठ जाऊं, और घर चलने का था कि घर चले। तो अभी हमारी सेवा एक्चुअली खत्म होती है 4 बजे। उसके बाद ही हम सेवादार जो होते हैं मंदिर जाते हैं मत्था टेकने के लिए। तो उससे पहले ही मेरे साथ एक और अंकल थे सेवा में, तो उन्होंने बोला चले। मैंने कहा चलो। मैं भागने की फिराक में था कि कैसे यहाँ से निकलूं और घर जाऊं। तो मंदिर की गेट पे पहुंचे, टैग लगा हुआ था। तो जैसे ही वहां के सेवादार अंकल ने देखा, मेरे को बोला कि आप तो सेवा में हो, आप 4 बजे के बाद आना। और मैं शर्मिंदा हो गया वहां पे कि इतनी संगत से के बीच में मेरे को बोल रहे हैं। लेकिन शायद गुरुजी कुछ सिखाना चाहते थे, मैं चुप रहा और मैं साइड पे हो गया। फिर उन्होंने ऐसे पकड़ के मेरे को अंदर खींच लिया एकदम से लाइन में, चलो जाओ। मीन्स उस टाइम आप समझ नहीं पाओगे मैं कितना गिल्टी फील कर रहा था, कितनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। एम्बेरस हो गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ ये। ऊपर गया, मत्था टेका, वापिस आया। वापिस आके इतनी गुरुजी ने एनर्जी दी कि फिर दोबारा सेवा में शुरू हो गया। तो उसके बाद तो कानों को हाथ लगाए, गुरुजी आप ही हो, आप ही कराते हो। हमारे में और किसी में कुछ दम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी सेवा में हमें ले सके। आपकी सेवा तो क्या क्या करेंगे हम, हमारी तो औकात ही नहीं है गुरुजी आपको सेवा दे पाए अपनी। गुरुजी तो हमारे कर्म काटने होते हैं, इसलिए हमें सेवा में लेते हैं। ये मत सोचिए कि हम सेवादार बन गए तो हम ये से हैं। लेकिन वो गुरुजी हमें एक मौका देते हैं कि आपने अपने कर्म कटवाने हैं, जितनी जल्दी हो सके आप सेवा में हैं तो आप कर्म काटिए। तो इसके बाद तो हम्म, और सुनाता हूँ आपको मैं। मैंने लास्ट सत्संग में भी यही बोला था कि सेवा, मेरे को किसी सेवादार ने बोला था कि सेवा वैसे करो कि मौसम कैसा भी हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी चल रही हो, धूप हो, बारिश हो, आपकी सेवा जहां लग गई ना, गुरु जी ने लगाई है, तो वहां आप खड़े हो जाओ बस। फिर ये मत सोचो कि ये मौसम कैसा चल रहा है, धूप है कि बारिश चल रही है। आपने खड़े होना तो वहीं खड़े होना, चाहे वहां संगत है या नहीं है। तो ये चीजें मेरे को सिखाई किसी ने, तो आज भी उस चीज को मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। और गुरु जी ने ऐसा ही मन में बना दिया, और ऐसी ही सेवा करवाते हैं हर बार। घर से निकलते वक्त मत्था टेकता हूँ, गुरु जी बोलते हैं गुरु जी आज फिर सत्संग वाली सेवा ही करवाना, आज फिर रफ एंड टफ सेवा होनी चाहिए। तो सेवा, उसके बाद हाँ, दिसंबर की टाइम था, दिसंबर में था। और सेवा मेरी लगी दरबार और
लंगर हॉल के बीच में लगी साइड पे। तो वहां पे सेवा लगी थी, उस टाइम बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और वही दिमाग में था कि नहीं बारिश हो रही है लेकिन खड़े वहीं होना है। वहीं खड़ा रहा, सारे सेवादार साइड पे चले गए, शेड के नीचे चले गए, लेकिन गुरुजी ने ऐसी मति डाली कि आप वहीं पे खड़े रहो। और मेरे साथ एक और अंकल थे, मेरे काफी यंग एज के थे, वो छोटी एज के, वो भी खड़े हैं सामने। तो सब अंकल पीछे जो सेवादार थे उन्होंने बुलाया कि आप आ जाओ, भीग जाओगे। मैंने कहा नहीं, अब यहीं खड़े हैं ना, गुरुजी ने खड़ा किया है तो यहीं खड़े होंगे। वहां खड़े रहे, भी, भीगे, लेकिन हल्के हल्के भीगे कि सर्दी में, दिसंबर का टाइम था, नहीं फेब फेब का टाइम था वो, फेब का टाइम था वो। तो फेब में, हाँ फेब था वो, और पूरी ठंड थी, बारिश में खड़े रहे। फिर उस दिन क्या हुआ कि जहां मेरी सेवा थी वहां पे क्रॉसिंग होती है, एक वॉशरूम की तरफ जाता है और एक एग्जिट की तरफ जाता है, और एक पॉइंट मंदिर का और एक पॉइंट लंगर हॉल का है। तो सारी संगत उधर से ही क्रॉस करके इधर से ऐसे जाती है, उस पॉइंट पे आना पड़ता उनको। तो जो वॉशरूम वाली लाइन में जो वो गांव से आ रही है, तो वहां से भैंसे होती है ना, जैसे गांव में जानवर होते हैं, तो उनके उस टाइम वो छोड़ते हैं, वो क्रॉसिंग उसी गली से होती है। तो एक बार तो वो क्रॉसिंग कर गई, और हफड़ा दफड़ी ऐसे हो रही थी कि सब संगत साइड पे होगी और भैंसे एकदम से क्रॉस करके निकल गई। और थोड़ी देर फिर ऐसे ही हुआ, फिर उन्होंने गांव से कुछ भैंसे आई, और वहां कुछ आके ना, दो तीन भैंसे आके कंफ्यूज होगी या वो परेशान होगी, ये कहाँ पे हम आ गए कि इतनी संगत है, इतनी इंसान है, वो भी डर गई थी। वो एक भैंस काफी हैवी थी, वो जा रही थी लंगर हॉल की तरफ, मुड़ गई। और लंगर हॉल की जाते जाते उसने हमारे वो क्यू मैनेजर लगा होता है, क्यू मैनेजर को गिरा के वो मेरी साइड आ गई। और जहां मेरी सेवा थी वहां से कुछ 2 से 3 मीटर आगे से एक आंटी, बुजुर्ग आंटी, लंगर हॉल की तरफ से आ रहे थे, और उनसे चला भी नहीं जा रहा, धीरे धीरे चल रहे थे वो। तो पीछे से जैसी ही भैंस आई, मेरे को फील हुआ कि ये इसने आंटी को हिट करना है। और गुरुजी ने पता नहीं कैसी शक्ति डाली, क्या किया, मेरे को खुद नहीं पता वो उस टाइम का मूवमेंट क्या हुआ, कि मैंने आंटी को यहाँ से पकड़ा, 2-3 मीटर 4 मीटर का गैप था, मेरे को नहीं पता चला कि वो कैसे सेकंड्स में कवर हुआ। और मैंने आंटी को यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच लिया, और खींच के जैसे ही उनको साइड पे किया, तो पीछे दीवार और नीचे एक मिट्टी थी, उसमें फूल लगे हुए थे, क्यारी थी वो, गुलाब, उस तरफ आ गए आंटी और नीचे गिर गए। और मेरा एक हाथ दीवार पे और एक हाथ ऐसे था कि मैं जैसे उनका शेल्टर हूँ, आंटी का। और सामने से भैंस आ रही है, भैंस ने जैसे ही ऐसे किया, मैंने कहा वो गुरुजी आप ही बचाओगे, मैं तो चला। और मेरे को पता था कि उसने हिट करना है, और मेरे को दिखना नहीं है मैं कहाँ गया हूँ। और मैंने जैसे ही उसको, इंसान हो पता नहीं क्या हुआ, हाथ ऐसे किया, वो शायद वो गुरुजी ने करवाया, क्या किया, शायद क्या वो गुरुजी ही थे जिन्होंने करवाया, इतनी हिम्मत दी। और भैंस ऐसे करके ऐसे निकल गई, और मैं, टांगे कांप रही हैं। तो आंटी को पूछा, आंटी आप ठीक हो? कहते ठीक हूँ, मेरी ये टांगे कांप रही है, और गुरुजी की तरफ देख रहा हूँ, दरबार की तरफ, और आंखों में आंसू आ रहे हैं। और गुरुजी आपने तो हीरो बना दिया, ये मेरी हिम्मत कहाँ है, मैं, किसी इंसान में भी हिम्मत नहीं है कि ऐसे जानवर को रोक पाए। और ऐसा होता शायद, गुरुजी हिम्मत नहीं डालते, शायद मैं भी वहां से भागता। लेकिन गुरुजी ने ऐसी हिम्मत डाली कि मैंने आंटी को भी शेल्टर किया, खुद भी बचा, और वो भी निकल गई, पता नहीं वो गुरुजी ही जाने, सब गुरुजी की मेहरबानी है। तो सत्संग, और एक सुनाता हूँ कि हमें सेवा में ना, जैसे आदत है कि हम जैसे जी किसी को जय गुरु जी बोलते हैं, तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं। तो सेवा में हम थे, तो जहाँ खड़े थे वहां हम, संगत आती है, तो संगत जैसे आ रही, तो नेचुरली वो सामने संगत जय गुरु जी करते हैं, हमें भी जय गुरु जी ऐसे ही जवाब देना पड़ता है। और जब हम जय गुरु जी बोलते हैं, तो हमारे हाथ ऐसे हो जाते हैं। तो हमारे सीनियर आए, आप, उन्होंने बोला कि आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप हाथ नहीं जोड़ोगे। तो हम घर से बोल के चलता हूँ ना कि गुरुजी आज सत्संग वाली सेवा करवाना, कड़क सेवा होनी चाहिए। वो कड़क सेवा क्या थी, वो आप, इसको आप फनी वे में ले सकते हो, लेकिन वो कड़क सेवा हमें पता कैसे की हमने। मैं और मेरे साथ एक और सेवादार थे, उनको भी यही बोला कि आपने हाथ नहीं जोड़ने। और आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे कि पूरा दिन हम हाथ ऐसे पीछे करके
और गुरुजी जय गुरुजी कर रहे हो, हाथ ऐसे आगे आने को हो रहे हैं, लेकिन वो जो उन्होंने बोला कि सेवादार ने, अंकल सीनियर ने, कि आपने हाथ नहीं जोड़ने हैं, तो वो पूरा दिन हमने सेवा हाथ पीछे रख के की और जय गुरुजी कर रहे थे। वो आपको चाहे फनी लगे, लेकिन उस टाइम का मूवमेंट जो था ना, वो हमें पता कि हमने कैसे अपने आप को किया कि बिना हाथ जोड़े जय गुरुजी बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब जैसे ही जय गुरुजी निकलता है, ऑटोमेटिकली मन के भाव नीवे हो जाते हैं, सिर झुक जाता है, हाथ ऐसे हो जाते हैं। लेकिन हाथ पीछे रखने थे, वो हमें इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि आपने ऐसे नहीं करना है। तो इसके बाद एक सत्संग और सुनाता हूँ आपको। उम, हमारी सेवा जहाँ लगी थी उस टाइम, वो वहाँ बहुत धूप थी, जहाँ मेरी सेवा लगी। उस टाइम मेरे पास कैप भी नहीं मिली थी, सिक्योरिटी की कैप नहीं मिली थी। तो धूप में सेवा थी, तो सब कह रहे कि आप साइड पे हो जाओ, आपने कैप नहीं ली। मैंने कहा नहीं, अब मेरी सेवा यहाँ लगाई, यहीं खड़ा रहूँगा। वो गुरुजी ने करवाना था, वो मति ऐसी बना दी है गुरुजी ने अब तो, कि और हिम्मत भी वही देते हैं, करवाते वही हैं। धूप में खड़े थे, पूरा दिन धूप में खड़े रहे, और मेरे सीनियर कहते हैं आपको मलाई वाली सेवा मिलेगी नेक्स्ट आपको। मैं कहा वो तो चलो गुरुजी जाने, मैंने तो कर्म कटाने अपने। तो उस दिन क्या हुआ कि सुबह आते वक्त पार्किंग में कुछ सामान रखना था, और स्वरूप था मेरे पास, वो रखना था। वो मैं गाड़ी में रखने गया, तो वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ। बाइक पे एक अंकल आंटी जा रहे हैं, और पीछे से बिल्कुल हल्की सी सेवादार ने गाड़ी अपनी बैक की, और गाड़ी उसको टच की बाइक, और बाइक साइड पे गिर गई जैसे, और अंकल की टांग पे फ्रैक्चर हो गया। एक तो सुबह सुबह ये दिखा दिया उन्होंने। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि वहां पे एक, जैसे मांगने वाले होते हैं, वो एक आंटी ने पूरे ही टांग पे अपने प्लस्तर चढ़ा हुआ उनके। फिर क्या हुआ, एक अंकल, एक वहां पे एक और देखे ऐसे मैंने भिक्षु, उनकी एक टांग नहीं थी। फिर क्या हुआ, सेवा खत्म करके आए, हम सेवा खत्म करके आए, तो मत्था टेक के जैसे हम गुरु जी के बर्थ प्लेस की तरफ जाते हैं, जैसे मत्था टेकने के लिए उस गली में गए, तो वहां पे फिर एक एक्सीडेंट मेरे सामने, स्कूटी पे, और अंकल की पूरी टांग भीग रही है, खून से लथपथ हो रही है। ये समझ नहीं आ रहा था क्या चीज हो रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने सेवा में थे, तो मैंने सेवा ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, और मैंने साथ ही सेवादारों मैंने कहा अब मैं जरा 5 मिनट ना, और कूलर लगा हुआ वहां पे, हवा ले आता हूँ ठंडी, बहुत गर्मी थी। तो सेवा ऑलमोस्ट खत्म थी, संगत भी नहीं थी। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा कूलर के आगे, कूलर मेरे ऊपर गिर गया। कूलर बहुत बड़ा था, लेकिन चोट नहीं लगी, मेरे को कुछ हुआ नहीं, क्यों प्लास्टिक के वो कूलर है जो साउंड प्रूफ आते हैं बड़े बड़े से, वो था। जब जैसे ही मैंने नीचे देखा, उसकी एक टांग नहीं है। वो पता नहीं कैसे खड़ा हुआ, मेरे साथ जो अंकल खड़े थे सेवादार, वो बोले "तो सुबह से खड़ा हुआ, इसमें पानी भर दिया हमने, और ये कुछ भी नहीं हुआ, आप जैसी है"। और लाइट चली गई उसी टाइम, और जैसे ही मैं पहुंचा वहां कूलर के बाद, लाइट गई और कूलर मेरे ऊपर गिर गया, ऐसे स्लाइड होकर मेरे ऊपर आ गया। और नीचे देखा, उसकी एक टांग नहीं है, और वो पानी भी लीक कर रहा है। वो सारी चीजें जब मैंने रिलेट की, तो वो क्या था, जो सेवा गुरु जी ने मेरे से वहां पे ली या करवाई मेरी, वो मेरे कुछ ऐसा होना था कि जो मेरे को दिखा दी कि तेरे साथ ऐसा होना था, टांग का ही दिखाया उन्होंने। एक्सीडेंट दिखाया, 2 एक्सीडेंट दिखा दिए, 2 ऐसे दिखा दिए जिनकी टांग नहीं है, या एक प्लास्टर कर रखा हो, और एंड में जो कूलर दिखाया, कूलर का, वो भी ऐसा था कि आप, बंदा सोच नहीं सकता ये चीज कैसे हो सकती है। सुबह से 7 बजे से खड़े हैं, 6 बजे से अंकल वहां पे, उनका कूलर चल रहा है, सुबह से पानी भी भरा उन्होंने, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं उस कूलर के पास पहुंचा, लाइट चली गई, और कूलर मेरे ऊपर, कूलर को जैसे ही मैंने खड़ा किया, देखा तो उसके नीचे एक टांग नहीं, और उसका पानी भी लीक करना शुरू हो गया। तो गुरु जी पता नहीं किस रूप में हमारे कर्म काट देते हैं, कष्ट काटते हैं हमारे। बहुत बड़े 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 ऐसे एक्सीडेंट, ऐसे ऐसी चीजें, इंसिडेंट होते हैं जो वो छोटा करके निकाल देते हैं। वो उन्होंने मेरी उस सेवा में निकाला। तो सत संगत जी और सेवादार, यही है कि आप प्योर बनिए। गुरु जी भी कहते थे कि पहले तो अच्छे इंसान बनो, आप बंदे बनो। बंदे बनना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है कि बंदे बन गए हैं, लेकिन बंदे बनना बहुत मुश्किल है। बंदे बनने के लिए सबसे पहले तो अपनी मैं खत्म कीजिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर सेवा में है या संगत में है, तो आप
को गुरुजी ने बख्शा है वो आपके कर्म काटने के लिए, लेकिन हम मूर्ख, हम अपने आप को उनसे ऊपर समझना शुरू कर देते हैं कि हम तो सेवादार हैं, हम ऐसे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि संगत हमसे अच्छी है, हमारे कर्म ज्यादा बुरे हैं जो हमें सेवा मिली है गुरुजी ने कर्म काटने की। तो सेवादार को हमेशा नीचा ही होना चाहिए, नीवा ही होना चाहिए। नीवा मीन्स अहंकार नहीं चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, संगत के साथ ईमानदार होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, बहुत ऐसे अनुभव हो गए मेरे, ये किसी को मैं पर्सनली इंडिविजुअली किसी को मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो चीजें हो रही है ना आज के टाइम में बहुत गलत हो रही है। थोड़ा सा मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि जो मेरा अनुभव है कि गुरुजी से आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, किसी संगत के पीछे मत लगिए। संगत को ऐसा है ना कि गुरुजी कहते थे कि गुरुजी के लिए कोई नई संगत नहीं, कोई पुरानी संगत नहीं है, आपके भाव होना चाहिए, आपकी ईमानदारी होनी चाहिए गुरुजी के प्रति क्या है। तो ऐसी संगत, ऐसे सेवादार, ऐसी संगत भी देखी है मैंने जो गुरुजी के टाइम की अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई है गुरुजी के साथ। उनके जो बिहेवियर है उनसे पता चल जाता है ये क्या चीज है। और कुछ ऐसे भी हैं जो गुरुजी एक ही पल में अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो आप ऐसे बननी है ना कि आपको गुरुजी एक ही पल में जोड़ लें, है ना। उसके लिए क्या करना है? करना तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि आप नीवे हो जाएं, अपनी ईगो छोड़ दें, मन में बेईमानी ना लाएं। अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ दीजिए, किसी को बुरा भला मत करिए, इससे भी हमारे कर्म खराब होते हैं। अब तो जब से गुरुजी ने जोड़ा है, गाली तो खैर पहले भी नहीं निकालते थे, अब तो गाली निकालना है हमारे लिए गाली हो गई है एक तरह से। तो आज का माहौल जो बन रहा है ना वो थोड़ा सा ना प्रमोशन का बन रहा है। सब अपने आप को प्रमोट करने के चक्करों में है। प्लीज संगत जी, सेवादार जी, कोई भी हो, प्लीज पर्सनली मत लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे आप इस पे इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए। बाकी तो गुरु जी बैठे हैं, हम कौन होते हैं किसी को चेंज करने वाले। लेकिन जो माहौल चल रहा है वो अपने आप को प्रमोट करने का, हर कोई मॉनिटर बनना चाहता है कि मैं, मेरे को पूछे, नेम फेम के चक्करों में है। लेकिन वो ये नहीं जानते, गुरुजी किसी को सजा नहीं देते कि आप सोचो कि यार मैंने तो ये किया था, मेरे को तो गुरुजी ने अभी तक कुछ नहीं किया, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। लेकिन कर्म तो आपने अपने खराब कर लिया ना। गुरुजी सिर्फ कर्म देखते हैं, और कुछ नहीं उनको चाहिए, भाव चाहिए उनको सच्चे। कर्म चाहिए, कैसे कर्म हमने काटने हैं अच्छे करके तो बढ़िया है, नहीं तो फिर वही 84 गेड़ में आ जाइए। और बाकी तो गुरुजी जानते हैं वो क्या करना उन्होंने। तो प्लीज, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि आप रिलेशन बनाते हैं संगत के साथ इतने इतने, वो फिर उन्हीं को ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। और संगत जी एक चीज बताऊं कि किसी संगत को नेगेटिव करना, एक संगत को नेगेटिव करना आपके 100 संगत को जोड़ने से भी खतरनाक है। वो आप सोचिए, आप जितना पुण्य कमाना चाहते हो ना 100 संगत जोड़ के, और उन आपकी वजह से कोई संगत एक भी नेगेटिव हो रही है ना, तो आप समझिए कि आपके वो पुण्य खत्म है। सो प्लीज ऐसा ना हो कि आपकी वजह से कुछ संगत नेगेटिव हो या खराब हो। तो ये चीजें प्लीज रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि आप ये चीजें करनी बंद कर दीजिए। हमें दिखता है, हमें सब कुछ पता चलता है, तो इतना एक्सपीरियंस गुरुजी ने देना शुरू कर दिया है और हम ले भी रहे हैं। तो हम कहते हैं ना गुरुजी ही करेंगे, गुरुजी तो चलो करेंगे, लेकिन उसके रिप्रेजेंट हमें बनाया है, उसको करना भी पड़ेगा हमें। तो अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप उसको ओपनली बोलिए। सो मैं आज अपने सत्संग के माध्यम से आप सभी सेवादार और संगत को बोलना चाहता हूँ, प्लीज किसी भी संगत और सेवादार के पीछे मत लगिए। इवन मैं भी हूँ। आप ये मत सोचिए कि मेरा कनेक्शन, मेरा अपना कनेक्शन है गुरुजी के साथ, आपका अपना कनेक्शन है। मेरे को गुरुजी कुछ किसी और तरीके से ब्लेस कर रहे हैं, आपको किसी और तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। ये नहीं सोचना कि तनुज अंकल को गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, नहीं। वो मेरे कर्म है, मेरे को ब्लेस करने का तरीका गुरुजी का। आपका जो तरीका है वो गुरुजी जाने और आप जाने। और बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, हमारा सिर्फ एक रोल ये होता है कि हम गुरुजी के बारे में बताएं आपको, गुरुजी के बारे में बताएंगे, आपका कनेक्शन उसके बाद गुरुजी के साथ डायरेक्ट बनना चाहिए। बीच में कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। और जब बीच में मीडिएटर आते हैं ना, वो काम खराब करते हैं। वो गुरुजी कहते हैं ना कि सारी संगत नहीं है, मुट्ठी पर ही मेरी संगत है, बाकी भीड़ है। इसलिए मैं कहता हूँ आप भीड़ में मत बनिए, आप संगत में आइए, आप मुट्ठी में आइए गुरुजी की। गुरुजी की मुट्ठी में आना कोई मुश्किल नहीं है, आप किसी के पीछे क्यों जाते हो, आप घर में बैठ के कर लीजिए सत्संग। गुरुजी है ना हर जगह।
क्या दिक्कत है कि आपको नेम फेम के चक्कर में पड़ने की? आप आइए, अपने घर बैठिए, सत्संग कीजिए। अगर जाना है सत्संग में जाइए आप, किसी को रोकते थोड़ी है सत्संग के लिए, जाइए आप सत्संग में। लेकिन उन चीज़ों से बचिए, जो चीज़ें आपको गुरुजी से दूर करें। आपने गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना है, गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाइए। संगत की इज़्ज़त कीजिए, प्यार कीजिए, लेकिन संगत के पीछे कभी मत लगिए। संगत भी हम ही जैसे हैं, आप जैसे, हम जैसे एक ही बात है। और बातें तो अब एक मैंने छोटा-सा क्लिप देखा मूवी का, उसमें था कि एक साधु के वेश में एक बंदे ने गलत काम किया, तो उसको बोल रहे हैं कि इसको सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि माफ़ी के लायक ना हो। अगर कोई चोर चोरी कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, पता है कि वो बंदा गलत है, वो कर रहा है तो उसका कर्म है, पता है हमें। लेकिन वो भेष बदल के जैसे वो कोई साधु बन के या कोई सेवादार या संगत बन के किसी को चीट कर रहा है, तो वो फिर गुरुजी का नाम खराब होता है। वो गलत है, उसके लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी माफ़ी नहीं चाहिए किसी के लिए। तो उसमें गुरुजी का नाम खराब है। हम गुरुजी पे सोचते हैं यार गुरुजी की संगत है या गुरुजी के सेवादार हैं, ये तो बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन नहीं, वो हमारी अपनी सोच है। लेकिन गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप ऐसे रिलेशन बनाइए किसी के साथ। तो संगत जी, संगत की रिस्पेक्ट कीजिए। कोई भी संगत हो, किसी को बुरा-भला नहीं कहना आपने। आप रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन कनेक्शन आपने जो बनाना है, आपने डायरेक्ट गुरुजी के साथ बनाना है और कोई बीच में मीडिएटर नहीं चाहिए। अब अगर आपने मीडिएटर रखा तो आप सोचो कि आप फिर वही चल रहे हो, बस उसी राह पे जैसे आप चल रहे थे। वो कर्म नहीं कट रहे आपके। तो आपको अपनी जर्नी को प्योर करना है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाइए। सो बहुत ऐसी बातें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन करता नहीं है कोई। शायद गुरुजी ने हिम्मत दी कि मैं बात करूँ। बात वही है कि हम एक एज़ ए संगत, ऐसे सेवादार एक-दूसरे को चीट करें, वो क्या है? गुरुजी तो कहते थे ना, मेरे पास तो चोर भी नूं भी ब्लेस करांगा ते मैं साध ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਬਲੈਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੀਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰੋ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੀਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ है ना? सो प्लीज़ संगत जी, आप डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाइए, प्लीज़। हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है। अगर मेरी वजह से कोई संगत जुड़ती है गुरुजी के साथ, तो कितनी अच्छी ब्लेसिंग है वो मेरे लिए। तो अंकल, अब कुछ और आपने पूछना हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल, मैंने तो खैर कुछ नहीं पूछना। इसमें जो ये हमारी संगत है, संगत को ही जो मैसेजेस हैं वो मिलते हैं। आपने बड़े अच्छे से मैसेजेस दिए हैं अभी, और अब उनका अब डिपेंड करता है कि संगत जी कैसे इन मैसेजेस को लेते हैं, है ना? हमने तो सवालिया जी, निशान छोड़ दिया है सबके लिए कि सबको कैसे महाराज को मनन करना है जी, ना? तो जी, बड़े अच्छे से मैसेजेस दिए आपने शॉर्ट में। मैं तो आपके माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से गुरुजी महाराज के समस्त सेवादारों को, जो समस्त संसार में मंदिरों में सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, उनको नमन करता हूँ। कैसे आप लोग धूप धूप में, बारिश में, एडवर्स सिचुएशंस में सेवा के भाव से लगे रहते हो, एग्ज़ेम्पलरी। महाराज आपके परिवार को, आप पर, सब पर कृपा करें। मैं अभी रेणु जैन जी से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज़? ओवर टू यू रेणु जैन जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। तनुज अंकल, बहुत अच्छा सत्संग आपने शेयर किया। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हमको, और सारी संगत को भी मिले होंगे। आपका सत्संग जो है मैंने पहली बार सुना, बट पहली बार सुन के ही मेरे को इतने सवालों के जवाब मिले कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये सब गुरुजी महाराज मेरे को ही सुना रहे हैं। पर्सनली ऐसा लग रहा था कि पर्सनली सुना रहे हैं। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं सो रही थी,
सो रही थी और सोते-सोते सुन रही थी और एकदम अंकल का फ़ोन आया, तो इतनी एकदम जोश आ गया कि मैं उठ के बैठ गई आराम से और बात करने लायक हो गई। नहीं तो मैं आराम से फ़ीवर था तो मैं आराम से लेटी-लेटी सुन रही थी। तो महाराज 2 मिनट में कैसे शक्ति देते हैं हमको, हम सोच ही नहीं सकते। वो सारे ताकत जैसे आपने बताया ना कि बारिश में भी खड़े थे या पीछे हाथ करके खड़े थे, तो वो सारी शक्ति महाराज हमको अपने आप ही देते हैं। हम सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं बट महाराज इतनी ताकत दे देते हैं हमको कि हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। तो जैसे आपके कार का एक्सीडेंट रोकना, आपका जाना, आपको जैसे बुके मिलना, छोटी-छोटी चीजें हम किसी को सुनाते हैं तो हमको ऐसा लगता है तो बहुत छोटी चीज है, कोइंसिडेंस है, लेकिन हम फील कर पाते हैं उसमें कि हमको कितनी उसमें ब्लेसिंग मिल रही है क्योंकि हमारा पर्सनल कनेक्शन है महाराज से। तो वो चीज़ हम बयाँ ही नहीं कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप हम अपने आपकी मदर का बताया आपने कि आपकी मदर हम सब अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। तो जब वो जाते हैं तो हमको बहुत दुःख होता है, लेकिन जब हमको महाराज ये समझा देते हैं, दिखा देते हैं कि वो उनकी चरण शरण में है, तो हमें खुशी मिलती है। देखिए कैसे आपकी मदर को 2 मिनट में महाराज ने अपनी शरण में ले लिया। सही बात है कि वो बेड रिडन हो जाते हैं या कितनी तकलीफ होती है उनको। हम खुद अगर मेरी मदर 2 साल कोमा में रही थी, तो हम प्यार करते हुए भी हम उनसे ये प्रेयर करते थे कि भगवान इनको आप अपने पास बुला लो। और देखिए महाराज ने 2 मिनट में आपकी मदर को अपनी चरण शरण में ले लिया, तो ये कितनी अच्छी ब्लेसिंग है कि वो एक प्योर सोल उनके पास है और हम भी सुकून में है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उनके पास हैं। जैसे आपको डुगरी गए तो डुगरी जाते वक़्त महाराज ने आपको दर्शन दिए। आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में खुद गुरुजी ने आके आपको बार-बार आके आपको दर्शन दिए। इतने दर्शन महाराज ने दिए कि आप तो बहुत ब्लेस्ड है। ऐसा लगा कि काश हमको भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि काश हम भी वहाँ होते, हम भी दर्शन कर पाते। बहुत, बहुत प्यारा सत्संग किया था। महाराज कैसे अपने मन की बात सुन लेते हैं और आप जैसे कि सत्संग तो कोई भी नया पुराना नहीं होता है क्योंकि अगर मैंने पहली बार सुना है वो सत्संग मेरे लिए तो सारे नए हैं। तो उसमें मुझे कितनी सारी सीख मिली है कि हमें कभी भी अहम में नहीं जाना चाहिए कि मैं गुरुजी का सेवेदार हूँ। हम तो है ही नहीं कुछ, गुरुजी खुद चुनते हैं सेवादार और सेवा जो दे रहे हैं वो भी वही दे रहे हैं। लेकिन उस सेवा में भाव क्या है हमारे, वो हम डिसाइड करते हैं। कि भई हम ये सोचते हैं अरे मैं तो गुरुजी का सेवादार बन गया हूँ, अब मेरे में एक आ गया नहीं मेरे को गुरुजी ने चुन लिया। तो वहीं पे हम उस मोड़ पे ही हम गलत हो जाते हैं, कि नीवे बन के रहना है। महाराज ने तो यही सिखाया है कि हर समय झुक के रहो, नीवे बन के रहो और जैसे कि हमें मालिक हर समय शक्ति देते हैं कि कैसे हम अपने कर्मों को काटने के लिए हम अपने भाव को कैसे अच्छे रख सकते हैं। जैसे और नेगेटिविटी तो सही बात बोली आपने कि नेगेटिविटी नहीं तो अपने मन में लानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए क्योंकि आजकल लोग बाग सब यही हो रहा है ना कि महाराज के नाम पे गलत चीज कर रहे हैं। तो हम सब सोचते हैं नहीं महाराज के नाम पे है तो महाराज ही देखेंगे ना, महाराज का ही हो सकता है। तो काफ़ी संगत जो है वो वो भटक जाती है और गलत चीज़ें करने लग जाती है, तो हमें भी उससे बचना चाहिए और हमें ऐसे लोगों के साथ में ही नहीं रहना है या बट हम नहीं कर सकते क्योंकि हम एक कम्युनिटी में हैं, अकेला कुछ नहीं कर सकता है, वो बात हो जाती है। बट धीरे-धीरे महाराज हमको शक्ति दें कि हम उस नेगेटिविटी को हटा सकें और आवाज़ उठानी भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि हम सहन करेंगे तो फिर वो चीज़ बढ़ती जाती है। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि मंदिर में सेवादारों के साथ में ये करना क्योंकि भाव जो दर्शन करने आता है वो अपने भाव से आता है, वो पूरा समर्पित होके आता है। तो उसको ये लगता है कि सेवादार के रूप में हमारे पास मालिक खड़े हुए हैं। तो सबके मन में ऐसी ही भावना आनी चाहिए कि महाराज की सेवा के लिए आए हैं तो उनको अच्छी बातें सीखें। बहुत प्यारा सत्संग था तनुज अंकल, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए महाराज ने। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओवर टू यू हसन अंकल। धन धन गुरुजी महाराज। महाराज की तरफ से, गुरु संगत की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर महाराज कृपा बनाए रखें, गुरु संगत पर कृपा बनाए रखें। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे।